Hello everyone, welcome back to my channel. I am Riya, and in this video we are going to do the English class NCERT class 6 English chapter number 2, how the dog found himself a new master. यानी कि जो डॉग है उसे अपना न्यू मास्टर कैसे मिला. So let's read the story first. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this of life. जो डॉग हैं वो अपने मास्टर्स चाहते हैं और वैसे ही रह जाते हैं जैसे वुल्फ्स रहते हैं फ्रीडम में. एक एक डॉग है जो बहुत ही ज़्यादा इल रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार रहता है. ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ. वो बहुत ज़्यादा हमेशा बीमार रहता है और अपने आप को देख के उसे बहुत वो वंडर सा होता है, यानी कि बहुत आश्चर्य होता है अबाउट बाय हिमसेल्फ अबाउट सॉरी लुकिंग फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वाज. और उसे हमेशा ये डर लगा रहे, वो बहुत अपने लिए फूड ढूंढना जंगल में, और उसे अपने जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो एनिमल्स थे उनसे उसे बहुत डर भी लगता था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. जो डॉग है वो सोचता है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसे क्या करना चाहिए, वो किसी का सर्वेंट बन जाए जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. तो ये सोचकर वो निकल गया अपने लिए कोई मास्टर ढूंढने के लिए. He walked and met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fast. वो चलता गया और उसको एक बहुत बड़ा सा वुल्फ दिखाई जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. Where are you going, dog? The wolf asked. जो डॉग है उससे वुल्फ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. I'm looking for someone to take up service with. मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे अपनी सर्विस में ले ले. Would you like to be my master, wolf? जो डॉग है वो वुल्फ से पूछता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. वुल्फ ने कहा, ठीक है. आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. अब वो दोनों साथ में चले गए. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वो चलते गए और सडनली मतलब अचानक से जो वुल्फ है उसने अपनी जो नोज़ है उससे स्मेल किया, और जैसे ही थोड़ा उसने स्मेल किया उसके बाद वो जल्दी से बुशेस में चले गया. ये बुशेस में जाकर छुप गया. वो जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर. उसने कहा कि क्या हुआ मास्टर. ही आस्क्ड, व्हाट फ्राइटन्स यू सो. किसने आपको डरा दिया. कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर. क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता वहाँ पर एक बियर है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. देखा उसने कि जो बियर था वो वुल्फ से स्ट्रॉन्गर था, तो उसने डिसाइड किया कि वो अब बियर की सर्विस में जाएगा. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ. और उसने वुल्फ को छोड़ दिया और उसने बियर से पूछा, एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. और उसने पूछा कि बियर से, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. जो बियर था उसने हाँ कर दी. एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस. और फिर वो चले गए दोनों, बियर और डॉग. और फिर बियर जो है उसने कहा, चलो हम एक हर्ड यानी कि जो काऊ का झुंड होता है उसे ढूंढते हैं और उसमें से ही हम काऊ को किल कर कर खा लेंगे. दे वॉकड ऑन सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउ. वो चले और कुछ दूर पर उन्हें दिखाई दिया एक हर्ड था, काउस का झुंड था. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड. लेकिन जैसे ही बियर जाने वाला था काउस को किल करने के लिए, तभी वो रुक गया. टेरेबल नॉइस यानी कि गुर्राने की आवाज़ से रुक गया वो. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस. जो काउस थी वो मूव कर रही थी, इनकी अपनी आवाज़ में मैं कर रही थी, और वो इधर उधर भागने लगी सारी डायरेक्शंस में, इधर उधर. जो बियर था उसने पेड़ के पीछे से देखा, एंड देन ही टू रैन हीस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और जैसे ही उसने देखा तभी वो बहुत जोर से फॉरेस्ट के अंदर की तरफ को भागा.
Now why did I have to come here? Said he to the dog. कहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं? It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? जो डॉग ने कहा कि तुम ऐसे क्यों डर गए हो, मतलब तुम भाग क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि वहाँ देखो लायन है जो पूरे फॉरेस्ट को रूल करता है, मतलब इन पार्ट्स में। तो उसने कहा कौन लायन? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ? क्या तुम्हें नहीं पता वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है इस अर्थ में, इनकी इस अर्थ में। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। ठीक है, तब तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ बियर। आई वॉन्ट मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। कि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए था जिससे ताकतवर इस अर्थ में कोई ना हो। And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long, long time. जो डॉग है उसने लायन से पूछा कि तुम मेरे मास्टर बनोगे? लायन ने हाँ कर दी। उसके बाद डॉग जो है वो उसके साथ बहुत टाइम तक रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। उसकी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी और कुछ भी कंप्लेन्स तो थी नहीं। For there was no stronger beast in the forest than the lion. और फॉरेस्ट में कोई ज़्यादा ताकतवर था नहीं उससे। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम। और कोई हिम्मत भी नहीं करता था डॉग को टच करने की, उससे इधर ऐसे वैसे कुछ करने की। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ। लेकिन जब जो डॉग और लायन है वो जब साइड बाय साइड चल रहे थे, ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. इनकी किसी के चलने की आवाज़ आई और लायन रुक गया। जो लायन है उसने ज़ोर से घुराया, रोर किया उसने और अपना पाँव ज़ोर से उसमें रखा ज़मीन पर और वहाँ पर होल हो गया। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, कि वो चुपचाप पीछे 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 चलने लगा। What is it, master? Is anything wrong? जो डॉग उसने कहा कि मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? डॉग ने सरप्राइजिंगली पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मुझे अपनी नोट से स्मेल किया और उसने उससे कहा कि मुझे किसी इंसान के आने की स्मेल आ रही है। द लायन सेड वीड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम ट्रबल में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। उसने कहा ठीक है, तब तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन। उसने कहा कि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और जो डॉग है उसने जो मैन था उसके पास चला गया और उसने उसे बहुत फेथफुल यानी कि बहुत ही अच्छे से फेथफुली उसको सर्व किया, यानी कि कभी भी this happened long, long ago, but to this the dog is man's most loyal servant and knows no other master. ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज जो डॉग हैं वो मैन के सबसे अच्छे लॉयल सर्वेंट हैं, यानी कि जो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उस टाइप्स के डॉग्स हैं और वो और किसी अदर मास्टर को नहीं जानते। सो आई होप गाइज दैट दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू ऑल. I will meet you all in my next video. Till then, bye and take care.